यही है हमारी फिल्म का हीरो। नाम है धरनी, पढ़ाई बीकॉम, लेकिन इसका फुल टाइम जॉब क्रिकेट खेलना है। इसका नाम मुर्गन है। पढ़ाई में इसने 10वीं भी कोर्स नहीं किया। ये विदेश जाकर पैसे कमाए, ऐसी इसकी पिता की ख्वाहिश है। लेकिन इसकी एक ही इच्छा है, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। ये सब हीरो के फ्रेंड्स हैं। इन लोगों की टीम का नाम है धोनी क्रिकेट टीम। अभी आप इन्हीं की कहानी देखने वाले हो। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। देखते हैं क्या। क्या रे? ये धरनी 6 बॉल बचा है और 28 रन बनाना है, और ये बहुत खतरनाक बॉल डाल रहा है यार। ओए, मेरे बाप ने इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए पैसे दिए थे और मैं ये बैट मैच खेल रहा हूँ। अरे मुझे पता है रे, तू जा ना। अरे पैर पकड़ के पटा मत रे, तू जा। तो अरे यार अरे यार क्या अरे इससे ना हो पाएगा भाई। 3 बॉल ही बचा है रे। खेलूंगा यार, तू जा। जब 6 बॉल था तब भी तुमने यही बोला था। अरे खेलता हूँ ना यार, तू जा। अरे एक ही बॉल बचा यार, मार दे 6, मार दे यार, मार दे यार। बच्चों को पहलाने दो, बड़े को बैठने दो, बैठने दो। चलो आओ 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 सब आओ। पहले चॉकलेट फिर बुक और फिर पेन। चलो बेटा, चलो 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 जाओ 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 चलो 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 चलो। अपने जमाने में मैंने एमजीआर, शिवाजी, कमल, रजनी, विजय, अजीत, कार्तिकेयन तक को देखा है। सबका बैनर लगाकर दूध से अभिषेक करते हो, लेकिन इसने कौन सी फिल्म में काम किया है जो इसका दूध से अभिषेक कर रहे हो? भाई ये इंडियन क्रिकेट खिलाड़ी है, नाम है महेंद्र सिंह धोनी। हीरो लोगों का अभिषेक करने में फायदा है, इन लोगों का अभिषेक करने में क्या फायदा है? अरे समझा क्या? उनको सिर्फ अपने घर का फायदा है, और समझे इन लोगों की वजह से उनके घर और देश को फायदा होता है। अच्छा, तो दूध से उसका अभिषेक करोगे क्या? अभी मेरी वजह से देश को क्या फायदा हो रहा है डिटेल्स में बता रहा हूँ। सुबह 7:30 बजे एक क्वार्टर मारता हूँ, फिर 10:30 बजे एक, फिर 11:30 बजे एक। भाई दुकान 12 बजे ही खुलता है भाई। करेक्ट।
रात को 9:55 पर जब शटर गिरने को होता है तो फुल लेकर सेटल हो जाता हूँ। इस तरह दिन भर में 1.5 फुल खाली करता हूँ। इतना अरे हुआ? दुकान ही 12 बजे खुलता है भाई। तो सोचो मेरी वजह से देश को कितना फायदा हो रहा है। मेरा भी अभी चेक करो। अरे भाई सुन मेरी बात, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। मैसेज 1989 में कपिल देव की वजह से हमारे देश को वर्ल्ड कप मिला। उसके बाद 28 साल से हमारा देश वर्ल्ड कप के लिए तड़प रहा था। उस सपने को हकीकत में बदलने वाला यही है वो महान खिलाड़ी। अच्छा ऐसा है क्या? तो उनको दूध से अभिषेक करना कैसे गलत हो सकता है? सुपर भाई अब तूने एक शब्द में समझा दिया। मुंह बंद करके जा, मुझे अपने बॉस के बारे में पता है। आता हूँ भाई। धोनी भाई जिंदाबाद। ए, कल मैच देखा क्या? कल स्टार स्पोर्ट्स में कबड्डी का मैच देखा। हाँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच था। उसमें से टीम इंडिया से गया था एक फर्स्ट। ए रुको, हैं? कितनी बार एक ही फिल्म को चलाओगे? हैं? इतना बिल्डअप क्यों दे रहे हो? तुमसे चाय की उधारी मांग लूंगा इसलिए। ए, एक काम करोगे तुम लोग, ये सब क्रिकेट वगैरह फेंक कर कबड्डी खेलने आओगे क्या? चाय का पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हो तुम लोग? अरे भाई तुम कबड्डी प्लेयर हो सकते हो, लेकिन आपके 500 रुपए उधारी के लिए कबड्डी में बदलने के लिए कह रहे हो, ये गलत है। कल जो मैच हुआ था उसमें टीम इंडिया ने कब जीता था पता है? क्रिकेट में इंडिया कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? 2 बार जीती है। इसके लिए तुम इतनी वाहवाही कर रहे हो? अच्छी तरह से सुन लो, कबड्डी के खेल में 2004 से लेकर अब तक सारा वर्ल्ड कप किसने जीता है? जाओ रे क्रिकेट के पागल लोगों। अरे कबड्डी का नाम सुनते ही ये लोग गायब हो जाते हैं। एक न एक दिन आएगा तुम लोग कबड्डी के महत्व को जरूर समझोगे। स्टॉप। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने प्यार का इजहार करने जा रहा हूँ। चल निकल। ए भाई पैसे दूंगा देना। साले एक। चल निकल। क्या रे करके इशारा कर रहा है? ऐसे इशारा करेगा तो मुंह से गंदी गंदी गाली निकलेगी। गुस्सा नहीं, गेटअप डाल के आया हूँ। गाली वाली नहीं देना, एक जरूरी बात है केले में, इसलिए बुला रहा हूँ। प्यार का इजहार करने वाला है? हाँ, ये बहुत बड़ा रहस्य है। क्या स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर कब्र में अटकी टांग वाले लोगों से तो यही तो कहता फिरता है मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। हाँ, मटन वाला तेरा फ्रेंड है? ए! फिक्र मत कर, पहला इन्विटेशन उसको ही देते हैं। ए पागल कहीं के, भाई और बॉयफ्रेंड का अंतर तुझे नहीं पता है? चल जा रे। अरे यार ये मुर्गन कहाँ चला गया? अरे सुबह हमारा चेहरा देखकर उठता है और हमें बताए बिना कहीं जाता भी नहीं, फिर चला कहाँ गया? वो रहा मुर्गन। अरे ये इधर क्या कर रहा है? ए मुर्गन, क्या है रे? कब आया तू? आया कहाँ, पूरी रात यहीं सोया था। ठीक है वो सब छोड़ो, हाथ में ये बाल्टी और झाड़ू लेकर जा रहे हो, कहीं पेंट करने जा रहे हो क्या? ए पागल कहीं के, आज क्या तारीख है पता नहीं है? हाँ, 25 अगस्त। पिछले साल इसी तारीख को हमने क्या फैसला किया था? क्या फैसला लिया था? हर साल 25 अगस्त को हम ग्राउंड की साफ सफाई करके बैनर और पोस्टर लगाकर एकदम धूमधाम से ग्राउंड डे मनाएंगे, ऐसा फैसला किया था कि नहीं? सारी धरनी बाप की गाली सुन सुनकर दिमाग खराब हो गया है। चलो काम शुरू करते हैं। चलो चलो। ये पकड़, चल। चलो। अरे मेरी बात तो ये लुंगी भी नहीं मान रही है। काम कराता हूँ, चलो चलो। ए इधर आकर देखो, क्या रे? शराब पीकर बोतल यहाँ फेंक कर गए हैं। अरे ऐसा यहाँ किसने बोतल किया है? किसने फेंक दिया? अरे दोस्त, कुछ लोग शराब पीते तो उनको पहचान सकते थे, लेकिन पूरा देश शराब पी रहा है तो उनको कैसे पहचानेंगे? इस ग्राउंड को हम मंदिर की तरह मानते हैं, ऐसे कोई शराब पीकर चला जाए तो उसको हम छोड़ सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये सब जिसने भी किया है आज उनको ढूंढ ढूंढ कर उनका फैसला कर ही देते। मुझे दुनिया वालों शराब न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराबी न। ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंदरूनी मारा है। क्या भाई कुछ अजीब लग रहे हो?
मार बड़ा ना क्या मार पड़ा? यार तुझे पता मैं शराब नहीं पीता, मैं शराब पीता हूँ तबीयत खराब हो जाती है। ओ, इतनी जल्दी क्या? हाँ अच्छा वो किधर है? उधर भीड़ है ना, इसलिए वहाँ खड़ा है। अरे कहीं शराब की दुकान पे भीड़ नहीं होती है, चल मेरे साथ इधर आ। तू लेकर आता है ना। क्या? अरे ठीक है भाई, ये कहाँ चले गए? तुझे पता है ना मैं बिना मटन के पीता नहीं हूँ, तू इधर ही बैठ, मैं उनको लेकर आता हूँ। बैठ बैठ तू इधर ही बैठ। तू जा, मैं यहीं बैठता हूँ। भूत की कौन है ना? अरे साला बहुत कुछ। क्या हुआ रे? हैं? अरे रोता क्या को रे? अरे पता नहीं यार, कौन आया धुलाई करके चला गया। कोई को रोता है? अरे तुझे तो सिर्फ मारा, मेरा तो पूरा टैंक फोड़ दिया। तू किस तरफ चल रहे हो भाई? तुम लोगों से पहले उन लोगों ने मेरे कोई मार के बोनी किया है। भाई ये किसी एक आदमी का काम नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है। मेरे को भी ऐसे ही लगता है, मुझे लगता है यहाँ कोई भूत प्रेत है। इस ग्राउंड में कभी शराब नहीं पियेंगे भाई, चलो निकलो। अरे निकल भाई निकल, निकल। भाई उन सबको सबक सिखा दिया। कैसा लगा मेरा आइडिया? क्या बात है? बेटा हरजी, मेरे लाल, ये ले पैसे खर्च के लिए रख ले और संभल कर जा। थैंक्स पापा। बाय। क्या है? उसे एक बॉल में आउट करना है। बॉल डालने की छोड़, बहुत तेज भूख लगी है, पहले कुछ चारा देना। हम लोग सुबह सुबह खा के आए हैं क्या? सुबह से चाय भी न पिए। चल तू बॉल डाल, मैं फील्डिंग करने जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। रेडी, बॉल डाल। अब पकड़, ले। कौन है रे ग्राउंड में नया जिसने बॉल पकड़ा है? ओह शिट। क्या पापा? मैंने तुझसे क्या बोला था? बहुत कुछ बोला था, क्या बोला था वो भूल गया। पेटे ऑफिस में वीजा आया है, मैंने बताया ना तुझे, लेकर आने के लिए कहा था, तो तुम बेकार लड़कों के साथ सुबह सुबह खेलने आ गया। मेरी बात नहीं सुनने का फैसला कर लिया है क्या? अच्छा ये बहुत महान है जो इनकी बात सुनना है। उधर देख कर क्या बड़ा रहा है, मुझे देख अभी चेहरा देखकर बोल रहा हूँ। वीजा आने दो या कुछ भी आने दो, मैं विदेश नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। जब मैं कई बार कह चुका हूँ तो फिर क्यों पंचायत करने चले आते हो? अगर तू इस तरह से बातें करेगा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, बोल देता हूँ। वीजा का टाइम खत्म हो गया ना, तब मैं तुझे दिखाता हूँ तमाशा। जाओ, ये तमाशा मेले में दिखाओ तो कुछ पुण्य मिलेगा, कहीं भी चले आते हैं। भाई तू अपने बाप से इतनी गालियां क्यों खा रहा है? तेरा बाप जैसा बोल रहा है वैसे तू फौरन क्यों नहीं चला जाता? तू इस तरह की बातें कर रहा है। तुम लोगों को छोड़कर, इस ग्राउंड को छोड़कर, इस देश को छोड़कर मैं कैसे विदेश चला जाऊं? विदेश जाकर भले ही मैं कार, बंगला, धन दौलत कमा लूं, मेरे बाद मेरे बच्चों को मिलेगा, उसके बाद उनके बच्चों को, उसके बाद उनके पोते को, उसके नाम पर चला जाएगा। लेकिन हमारे नाम पर बस एक ही चीज है, लक्ष्य है, जो जीत कर दिखाना है। और मैं इस मिट्टी में रहकर कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। बहुत सही बोला यार। थैंक्स यार। भैया जरा गाड़ी रोकिए। ठीक है मैम साहब। मैम साहब यहाँ क्या करना है गाड़ी रोक के? 1 मिनट रुक जाइए। क्या मैम साहब, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं रास्ते में, आपने वहाँ से सामान नहीं लिया, इस बूढ़ी औरत से सामान ले रहे हैं? नहीं भैया, जहाँ भी खरीदूंगी पैसे देकर ही ना। इस उम्र में भी कमाकर खाने का हौसला रखने वालों के लिए सम्मान और हेल्प करने जैसा है ना। हाँ मैं ठीक बोल रही हूँ ना? इसलिए ऐसा है मैम साहब, चलिए ठीक है चलते हैं। चलो।
ए, तू ये क्या कर रहा है? वो लड़की इतनी खूबसूरत है। हाँ यार, वो बहुत खूबसूरत है, उसका दिल बहुत साफ है, वो दूसरों का बहुत ख्याल रखती है, इसलिए यार उसे देखते ही प्यार हो गया। ए, तूने उसको अचानक देखा, ओके। तू अचानक उससे मिला, ओके। तुझे उससे प्यार हो गया, ये भी ओके। नहीं यार, मैंने उसे दोबारा देखा है। दोबारा देखा? कहाँ? अम्मा, बोला बेटा। एक माला देना। सवेरे सवेरे 500 का नोट, 50 रुपया है तो दो, मेरे पास छोटा नहीं है। इन्होंने जो माला मांगी है इन्हें दे दो। छुट्टा लेकर आना चाहिए ना, ये लड़की दे रही है। कोई बात नहीं, ये लीजिए। तू जो देखे मुझको इस तरह, फूल खिलते हैं ये जिस तरह, बड़ी प्यारी तेरी ये हंसी, तू तो मेरे दिल में है बसी, आंखें तेरी मुझे घायल कर जाती है, ये तेरी हंसी मेरे दिल में बस जाती है, तू जो देखे मुझको इस तरह, फूल खिलते हैं ये जिस तरह, बड़ी प्यारी तेरी ये हंसी, तू तो मेरे दिल में है बसी। वो हमारे आनंदी के घर गेस्ट आई है, उसका नाम अंजलि, गांव कलकुर्ची, बीकॉम 3rd ईयर में पढ़ रही है। क्या यार, इतना कम समय में इतना सब पता कर लिया? फर्स्ट उस लड़की के दिल में कोई और है कि नहीं, ये जाने बिना तू खुद उससे प्यार करके जब उस लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार करने जाएगा तो लड़की कहेगी, अरे मैं तो आपको भाई की तरह मानती हूँ, मेरे माँ बाप ने जो लड़का मेरे लिए पसंद किया है मैं उसी से शादी करूंगी। और ये सुनकर तू दाढ़ी बढ़ाकर इधर उधर घूमेगा और हम लोगों को ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ये सब जरूरी है क्या? यार तू जैसा बोल रहा है वैसा करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास एक और आइडिया है। ए, तुझे पता है ये मंदिर बहुत ही शक्तिशाली है। ऐसा है क्या? आ रही क्या? आ रही है? अच्छा, जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। ये दोनों क्यों मारपीट कर रहे हैं? धरनी, अभी तो इसको क्यों मार क्यों मार रहा हूँ? जब तुम भी जानोगे आनंदी तो तुम भी इसे पीटोगी। हमारे गांव में आए हुए गेस्ट के बारे में ये बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है। ऐसा क्या बोला इसने? क्या बोला इसने? ये जिस कॉलेज में पढ़ती है वहाँ एक लड़के से प्यार करती है और उसके साथ पार्क, थिएटर, पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। इस तरह की गलत बातें कह रहा है आनंदी, तुम खुद पूछो इससे। सुनिए, जिस लड़की के बारे में आपको पता नहीं है उसके बारे में मत बोलो। तेरे बाल सफेद हो गए हैं क्या? साल्ट एंड पेपर लुक से जा रहे, डाई करवाने के पैसे नहीं है, डायलॉग मार रहा है। तू क्या ओवर बातें कर रही है? अभी तक तेरे बारे में कुछ नहीं बोला, अभी बताता हूँ, नोट कर लो। जब तक घर पे रहती है तब तक चुपचाप रहती है। कॉलेज जाने के लिए जब घर से बाहर कदम रखती है तो फोन को कान से लगाकर कॉलेज पहुँचने तक उसके साथ घर संसार बसा लेती है। उसके बाद कॉलेज कट करके उसके साथ बाइक पे बैठकर बीच और उसके साथ बाहर घूमती है। उसके बाद उसको छोड़कर मासूम लड़की का ड्रामा करके दूसरे लड़के से शादी करके दूसरी जिंदगी शुरू कर लेती हो। तो फिर सोचो उस लड़की की जिंदगी क्या होगी। अरे बोलो, बोलती क्यों नहीं? ए, तू बहुत बोल रहा है। ए, तू गुस्सा मत कर। सुनिए, जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। थैंक्स जी, ऐसे लड़के से आप दोस्ती मत रखो। ठीक है जी। ए, इतना ही तुझे इज्जत मिलेगा। 4 बाल सफेद आ गए तो अपने आप को अजीब समझ रहा है क्या? शक्ल देखो। चाय मांग ला परमेश्वरी। अभी आपका वक्त सही नहीं चल रहा है। आप जो काम शुरू करेंगे उसमें कुछ न कुछ बाधा जरूर आएगा। ग्रह काटने का उपाय करना पड़ेगा। स्वामी, इसका कोई उपाय है क्या? उपाय? हे माते अंगला परमेश्वरी,
विलुपुरम के पास पादुर नाम का गांव है। वहाँ एक शक्तिशाली अयनार मंदिर है। उस मंदिर में सावन के महीने में एक अच्छा दिन देखकर जाएंगे तो बकरा, मुर्गा या सुअर की बलि देकर आपके ऊपर जो बुरा प्रभाव है उसका प्रकोप कम करना होगा। स्वामी, कौन सा गांव बताया आपने? बहादुर। उस गांव को मैं बलि चढ़ाने की फिराक में हूँ और तू वहाँ जाकर मुझे बलि देने के लिए बोल रहा है। पहले तेरी बलि देता हूँ। चल। ये तो क्या कर रहा है यार? ऐसे मारते हैं क्या? मेरे बाप की मौत की वजह वो पादुर गांव वाले हैं। अभी तक मैं उन लोगों का कुछ कर नहीं पाया। हर काम के लिए एक वक्त होता है। एक दिन अपना भी वक्त आएगा। ए मुर्गन, तुझी से कह रहा हूँ यार। कहाँ चला गया था तू? सुबह चाय की दुकान पे भी नहीं आया? इधर नहीं, मैंने सोचा कि तू अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर फ्रेंडशिप से ज्यादा लव जरूरी है करके तू मुझसे बात नहीं करेगा, लेकिन तूने मुझे खुद ढूंढकर लव से ज्यादा फ्रेंडशिप जरूरी है प्रूव कर दिया। मैं तेरे से कभी जुदा नहीं होऊंगा। ये तू क्या बोल रहा है यार? तू मेरे बचपन का दोस्त है। वो कौन है? वो कल की आई हुई लड़की की बात सुनकर तुझसे क्या मैं फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा? अभी एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुन। मरते दम तक हम साथ रहकर इतिहास बनाएंगे भाई। मैं विश्वास कर सकता हूँ क्या? विश्वास कर यार। जुबान से पलटेगा तो नहीं? तेरी कसम खाता हूँ यार, मैं जबान से कभी नहीं पलटूंगा। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। आई लव यू मेरे दोस्त। ए तेरी गर्लफ्रेंड। चलना, चल जाकर बात करते हैं। तुझे कितनी बार मना किया कि तू मेरे पास मत आया कर? हाँ, मुझसे बात मत कर, लेकिन तू बार बार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। जा यहाँ से। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश किया तो चप्पल से मारूंगा। चल जा, जा ना। सॉरी जी, मैंने उसको कई बार समझाया लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं, इसलिए उसको डांट कर भगा दिया। अच्छा, आप किसी का वेट कर रही हैं क्या? आपकी फ्रेंड का है? नहीं, मैं और वो साथ में ही आ रहे थे। सामने उसकी दादी आई तो उनको बस स्टॉप पे छोड़ने गई है और मुझे यहाँ वेट करने को बोला है। ऐसा क्या? आप कहो तो मैं आपके साथ रुकूं? वही कि आपकी फ्रेंड जब तक नहीं आती है मैं आपके साथ यहाँ रुक सकता हूँ क्या? ऐसा बोला। सुनिए, आप मुझे पसंद करती हो? क्या क्या बोला? मेरा मतलब है आप हमारे गांव आई हैं, 4 जगह घूम कर देखा है, हमारा गांव पसंद आया क्या? हाँ, बहुत दिनों बाद खूबसूरत गांव देखा है। अच्छा है। मेरी जिंदगी का कोई अच्छा पल है तो यही है। आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? आप इतनी खूबसूरत हो और आपने हमारे गांव को खूबसूरत बताया, इसलिए ऐसा बोला। सही बोला ना? अंजलि सॉरी यार, जरा लेट हो गई। चल चलते हैं। चलती हूँ धनी। ठीक है। दिल ये मेरा टूट गया, दोस्त मुझको छोड़ गया, जिंदगी मेरी छूट गई, वो जो मुझसे रूठ गया। मुर्गन, 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 बोलता क्या ना? अरे ओ, मुर्गन, क्या रे? वो धरनी उस लड़की के लिए हमारी दोस्ती को तोड़कर चला गया है। क्या बताऊं मैं? बोलो। ए पागल कहीं के, इसलिए तू तेरे नाम के सलमान खान की तरह घूमेगा क्या? क्या रे? क्या रे? जब एक लड़की एक लड़के को धोखा देती तभी ऐसा दर्द होता है क्या? एक दोस्त एक लड़की के लिए दोस्त को धोखा दे तो उसमें और ज्यादा दर्द होता है। बोलो। मार गुरु। कहाँ है रे वो? कहाँ है? चश्मा उतार। ओ, इधर ही है। क्यों रे? ये मुझे इतना अच्छा ड्रेस में लेकिन गुंडों से क्यों उठवाया? सॉरी यार, कल अनजाने में गलती कर लिया। बस कर, ओवर एक्टिंग की दुकान। बात क्या है वो बोल। दोस्त, वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो मंदिर आई है। तू जाकर बता कि मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार तू करता तो मैं क्यों बोलूं? नहीं यार, किसी के सामने आई लव यू बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है। तूने तो कई लोगों को आई लव यू बोलकर इस गांव में चप्पल खाया, और इतना ही नहीं, तेरे अंदर शर्म, लिहाज, इज्जत, संस्कार कुछ भी नहीं है। तेरे लिए कुछ भी मुश्किल। रुक जा, बस कर, मेरी पब्लिसिटी बंद कर। तेरे प्यार के उसको बताना है ना, बताता हूँ।
लेकिन एक बात, अपने लव एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कोई भी लड़की तुझे पसंद नहीं करेगी और ये लव तेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगा। क्यों रे, मुझे पसंद क्यों नहीं करेगी? मैं अच्छा दिखता हूँ, अच्छी पढ़ाई की मैंने, और क्या चाहिए? ए भाई, लड़की से प्यार के लिए चीजें काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? तेरे पास बाइक है क्या? नहीं। आईफोन? नहीं रे। तेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं क्या? ना। इसके अलावा सिगरेट, शराब, गांजा ये सब करता है क्या? अरे चुप रहे। ए, लेडीज को पसंद उसमें से कोई भी आदत तुझमें नहीं है, तो कैसे कोई लड़की तुझे पसंद करेगी? ये क्या नई बात बोल रहा है? ए, वो सब मेरे पास नहीं है, बस एक अच्छा दिल है, जाके बता दे उसको। ये ले रख। इतना समझाया फिर भी समझ नहीं आता। ये भी है। एक्सक्यूज मी। क्या रे? इनसे अकेले में बात करनी है। ए, रुक जा, गुस्सा मत कर। थैंक्स। मैं बात करके आती हूँ। ठीक है, जाओ। आइए। बोलिए ना। सलीम और अनारकली ने एक दूसरे से प्यार किया था आप ना? ये बताने के लिए यहाँ लेकर आए? पुरानी कहानी है। लैला और मजनू को अलग कर दिया था ना? तेरी तो ये बीती हुई कहानी है। कमल राजनीति में उतर गए, सुनने में आया है। अबे मुद्दे की बात कर। आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, उस दिन आपके बारे में गलत बोल दिया था ना, इसलिए दिल में कुछ मत रखना, मुझे माफ कर देना। मैं दिल में कुछ नहीं रखती, आप फील मत कीजिए। देखो साले को। ए, पागल कहीं का बेवकूफ, मैंने क्या बोलने के लिए बोला था? तू क्या बोल रहा है यहाँ पे? रुक जाओ, फिल्मों में जिन्होंने काम किया उनसे पूछ लो। तू अपना मुंह बंद रख, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। अरे उस बुक के बिना बहुत परेशानी हो रही है, मंडे को लेकर आना, भूलना मत। ठीक है। नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगी। ठीक है। आप इतनी जल्दी अपनी गांव क्यों जा रही है? नहीं धरनी, ये अपने भाई को बिना बताए आई है। कल इसका भाई वापिस आ रहा है, उससे पहले इसको घर जाना है। मैं निकलती हूँ। हाँ? ये लो। ठीक है। वहाँ पहुँच के फोन करना। हाँ, बाय। बाय बाय। तेरे लिए ये दिल धड़कता है, तेरे लिए ये दिल मचलता है। तेरे नाम का सजदा करूं मैं तो तुझ पे ही मरूं, हर अश्क में तू ही दिखे, तेरी खुशबू फिजा में धुले। मर जाऊंगा तेरे बिना जो तू न मिले, हस्ती है तो मन को मेरे ये सुकून मिले। तेरे लिए ये दिल धड़कता है, तेरे लिए ये दिल मचलता है। आनंदी, कॉलेज जा रही हो क्या? हाँ। वो वापस आएगी क्या? कौन? वही तेरी फ्रेंड। वो क्या? तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? क्या धरनी, प्यार करता है? ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। तेरे बिना मेरा कुछ भी नहीं, तुझसे है ये दुनिया मेरी, तेरे इश्क में खो जाएंगे ये तो जिद है मेरी। तेरे बिना मेरा कुछ भी नहीं, तुझसे है ये दुनिया मेरी, तेरे इश्क में खो जाएंगे ये तो जिद है मेरी। अब जो चाहे जो हो जाए, बिना तेरे रहा न जाए, अब चाहे जो हो जाए, बिना तेरे जिया न जाए। तेरे सिवा रब से मैं मांगू और क्या, आरज़ू है यही मेरी, चाहूं और क्या। तेरे लिए ये दिल धड़कता है, तेरे लिए ये दिल मचलता है।
मैं अपने प्यार को बता नहीं पाया, इससे मुझे दुखी होना चाहिए। तू क्यों दुखी है? ऐसा नहीं है धरनी, तू अपने प्यार को इजहार करके सब ठीक कर लेगा ना। मैं तेरे प्यार को पुल बनाकर अपने प्यार को डेवलप कर लूंगा। हाँ यार, आई रियली मिस हर। मिस? वो खूबसूरत दिखती है क्या? ए, मैं उसको अपना प्यार नहीं बता सका, वो मैं तुम्हें इंग्लिश में बोल रहा था, तो इतना भी नहीं समझता क्या? तू ए क्या 26 अक्षर जानने वाला तू, 247 अक्षर जानने वाला मैं, तू मेरे ऊपर थूकता है? तुम लोग गांव में तमिल बोलने वालों को घृणा की नजर से देखते हो हैं? एक दिन हम तुम सबको बताएंगे, देखते रहना। ए भाई, आज के बाद इधर बैठने का नहीं, खेलना ये सब नहीं होने का मांगता। सब लोग ग्राउंड के बाहर चलो। भाई ने इस जमीन को खरीद लिया है और यहाँ पर बाउंड्री बांधने वाले हैं। चल 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 चले चलो 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 निकला चलो बाहर निकल, चल बे बाहर निकाल, बाहर निकाल। मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? मेरी बेटी की शादी के लिए उस महालिंगम के पास मैंने वो जमीन 1 लाख में गिरवी रखी थी। आज मूल और ब्याज मिलाकर 3 लाख हो गए हैं। मैंने उस जमीन को छुड़ाने की सोची, लेकिन मैं छुड़ा नहीं पाया। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। इतने दिन आपकी मेहरबानी से हम यहाँ खेल रहे थे, अचानक वो आकर कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ। यहाँ नहीं खेलेंगे तो हम लोग खेलने कहाँ जाएंगे भाई? बेटा, तुम्हारी परिस्थिति से ज्यादा गंभीर मेरी परिस्थिति है। मेरे हालात को समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, तुम लोग कहीं और जाकर खेलो, जाओ। ए, तुम लोग क्या बोल रहे हो? उसने ग्राउंड को बेच दिया? हाँ भाई, सदियों से उस ग्राउंड में खेल रहे हैं। तुम लोग भी तो उस ग्राउंड में खेले हो, इसलिए तो आपसे मिलने आए हैं भाई। अरे मुझसे मिलकर क्या होगा? आप इस गांव के नेता हैं, अगर आप चाहेंगे तो हर गांव से थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर उस जमीन को हम खरीद लेंगे भाई। अगर हमने उस जमीन को खरीद लिया तो वो जमीन हमारे गांव की हो जाएगी। जैसे गांव में स्कूल, हॉस्पिटल जरूरी है, उसी तरह ग्राउंड भी जरूरी है भाई। अगर आप चाहे तो इस ग्राउंड का निर्णय अभी हो सकता है भाई। आप सोच के तो देखिए। तू जो बोल रहा है वो सही आइडिया है, लेकिन इसके लिए गांव वालों के सामने खड़े होकर आप लोगों से पैसे मांगूंगा ना तो लोग मुझे देखकर हंसेंगे। गांव में पहले ही बहुत सारी समस्याएं हैं और उसके साथ ये भी। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं मदद के तौर पर 1000-500 दे सकता हूँ, लेकिन इस काम के लिए मैं गांव वालों के सामने खड़े होकर पैसे नहीं मांगूंगा। तुम लोग जा सकते हो। ये सारी बातें गांव वालों को मत बताना। ठीक है भाई। भाई आप यहाँ बैठे हो, मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा आपको। वो क्या है ना, ग्राउंड में खेलने गए, वो मना कर रहे खेलने से। भाई वैसे खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे वापस उस ग्राउंड में खेलना है। हम सब आपके छोटे भाई हैं, आप बड़े हो, आप कुछ करो भाई। तुम सब फिक्र मत करो, हम अपने ग्राउंड को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। जाओ तुम लोग खाना खाओ। मिलकर हिम्मत से सामना करो, डरने की जरूरत नहीं। आपके विचार अच्छे हैं तो आप लोगों के साथ अच्छा ही होगा। ये लो, ये पैसे किराए के लिए रख लो। हिम्मत से जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। जाओ। ठीक है पापा। ठीक है। ए चलो। अशोक, वो फल की दुकान वाला पनल्ली पैसे देने आया है क्या? नहीं आया। वो आएगा तो कहे ना कि भाई ने इस जगह को खाली करने के लिए बोला है। बात करेंगे। नमस्ते भाई। नमस्ते। क्या मानो, लड़के लोगों के साथ आया क्या? बहादुर गांव से लड़के आए भाई, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है? सर हमारे गांव में खेलने के लिए बस एक वही जमीन थी सर जो आपने खरीद ली। अब हमारे पास खेलने के लिए कोई जमीन नहीं है सर। उस जमीन की कीमत यदि आप बता दे तो हम उस जमीन को खरीद लेंगे सर। छोटे बच्चे हो इसलिए नादा नहीं कर रहे हो। अच्छा, इतने सारे पैसों के लिए आप लोग कहाँ जाओगे? सर
सर अगर आप 1 साल का मोहलत दे तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके आपको दे देंगे सर। 1 साल का समय? मासूम बच्चे हैं सर, इनकी हालत देख के बहुत दुख लग रहा है। आप ही कुछ कीजिए ना। सर प्लीज सर। सबके लिए मांग रहे हो? बचपन से वहाँ खेला है, ये कह रहे हो? मैं तुम लोगों के लिए बस इतना कर सकता हूँ, 10 दिन की मोहलत देता हूँ। 3 लाख रुपया लेकर आओ और जमीन के पेपर लेकर जाओ। मैं इतना ही कर सकता हूँ, जाओ। दस दिन और 3 लाख कैसे इंतजाम करेंगे यार? यार हम लोग बैंक से जाके लोन मांग सकते हैं क्या? क्या रे, कुत्ते की तरह दौड़ाएंगे? पागल है साला। तो ऐसा करते हैं, अपने अपने घर से मांग के देखते हैं। घर पे? पहले ही घर वाले मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला कहकर डांटते हैं, तो उस खाने में जहर मिलाना चाहता है क्या? धरनी, अरे हम लोग बातें कर रहे हैं और तू शांत है? नहीं यार, हम पक्का कर सकते हैं। नामुमकिन उनके लिए है जो कोशिश नहीं करते। हम हारने वाली टीम नहीं है, बल्कि जीतने वाले हैं। उठो जीतने वालों उठो, अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जागो। उठो जीतने वालों उठो, अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जागो। उठो जीतने वालों उठो, अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जागो। थकना नहीं है, चाहे जो भी हो। झुकना नहीं है, चाहे जो भी हो। हार नहीं मानेंगे अब हम, चाहे जो भी हो। हार नहीं मानेंगे अब हम, चाहे जो भी हो। लगे चोट हमको तो भी उसको झेलना है। गिरना है, उठना है, उठ कर चलना है। भरोसा खुद पे तो करके हम दिखाएंगे। पत्थरों पे खींच कर लकीर हम दिखाएंगे। सारे बंधनों को तोड़ अब हम दिखाएंगे। एक एक करके अपने रूठों को मनाएंगे। चारों तरफ अब अपने शोर ही गूंजेंगे। उठो जीतने वालों, उठो जीतने वालों उठो। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जागो। उठो जीतने वालों उठो। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जागो। थकना नहीं है, चाहे जो भी हो। झुकना नहीं है, चाहे जो भी हो। हार नहीं मानेंगे अब हम, चाहे जो भी हो। हार नहीं मानेंगे अब हम, चाहे जो भी हो। 38, 39, 40। ये तो 20,000 ही हुए यार। हैं? इतना ही? वसूल करने वालों से वसूल कर चुके हैं, बाकी पैसे कहाँ से लाएंगे यार? हम किसी से वसूल करना भूल गए क्या? ठीक से याद करो। भाई लोग कैसे हो? क्या है भाई? ले चॉकलेट खा। क्या रे, चॉकलेट क्यों दे रहे हो? समझा क्या है? कोई नई पार्टी फिर से शुरू कर दी क्या? भाई मैंने अपने देशवासियों के लिए अच्छा काम किया है, जो नई पार्टी शुरू करूंगा। भाई जनता के लिए कुछ करना और नई पार्टी शुरू करने में क्या संबंध है? हाथ में अगर पैसे हो तो पार्टी कल शुरू कर लो। आजकल तो यही लेटेस्ट ट्रेंड है। आप ये बताओ, चॉकलेट किस खुशी में बांट रहे हो? भाई अपने कबाली भाई तीसरी बार काउंसलर का इलेक्शन जीत गए भाई। भाई मजाक मत करो, अभी तक इलेक्शन खत्म नहीं हुआ है और आप कर रहे हो कवाली भाई जीत गए। बेटे कल नॉमिनेशन खत्म होने वाला है और उनके अपोजिट कोई खड़ा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वो जीत ही गए ना। पैसा लेकर वोट देने वाले जब तक बेवकूफ जनता है,
तब तक आपका भाई नहीं कोई भी सीएम पीएम बन सकता है। आपका चॉकलेट नहीं चाहिए, ना ही आपका साथ चाहिए, आप जा सकते हो भैया। तुम लोग कभी सुधरोगे नहीं। चलो अपना काम करते हैं भाई। दोस्त, कबाली नाम सुनकर याद आया, हमने उनसे डोनेशन नहीं मांगा है। चलो यार, वहीं से भी मांग लेते हैं। उस आदमी के पास अगर हम डोनेशन के लिए जाएंगे तो 1 रुपया भी नहीं देगा। उससे दूसरे तरीके से पैसे निकालना होगा। क्या कबाली के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होगा? ए धरनी, क्यों आसमान में उड़ते रॉकेट को अपनी छाती में घुसेड़ रहा है? अरे हम पहले ही मुसीबत में हैं और उसके ऊपर ये भी जोड़ रहा है। अगर उसको इसके बारे में पता चल गया ना तो सामने आ जाएगा। अरे सामने आएगा नहीं, आ गया। कबाली भाई हमें माफ कर दो। कबाली भाई मुझे माफ कर दो। कबाली भाई मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैं उससे बोलता हूँ कि वो इलेक्शन में ना खड़ा हो। कबाली मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कबाली भाई। अरे माफ कर दो भैया, भैया माफ कर दो। अरे कबाली भाई, अरे कबाली भाई छोड़ दो, हमें छोड़ दो। कबाली भाई लग रहे हो क्या? ठीक से लग रहे हैं। ए भाई, डर के मारे मुझे सारे लोग कबाली जैसे लग रहे हैं। प्लीज तू अपना नाम वापस ले ले भाई, प्लीज ले ले। बोलिए क्या बात है? धरनी, कबाली ने बुलाया आपको मिलने को। ठीक है। धरनी 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 कहाँ जा रहा है? अरे तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? अरे रुकना धरनी। अरे चलो भाई, ख्याल रखना। तू मेरे सामने इलेक्शन में खड़ा होगा? तुम तो बाहर जाओ रे, तेरी इतनी हिम्मत है? क्या रोता रहता है पागल कहीं का? लड़की है क्या? अबे उधर देख, अबे उधर देख यार, अबे कार लेके आया भाई। चल 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 चल, आजा आजा। तू अजीब तरीके से चल के आ रहा है, मुझे कहीं चोट तो नहीं लगी भाई? संभल के हाथ लगा। अरे मैंने पहले ही बोला था कि मत जा। अरे राजेंद्र के असिस्टेंट की तरह मस्त चलकर आ रहा है और तू पूछ रहा है कहीं चोट तो नहीं लगी है? ए धरनी, जैसा तू गया था वैसे वापस आया है। उस कबाली ने तुम्हें वहाँ क्यों बुलाया था? क्या हुआ बता तो जरा। तू मेरे सामने इलेक्शन में खड़ा होगा? तुम सब बाहर जाओ रे। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में है। पिछले 10 सालों से अगर लगातार मैं काउंसलर हूँ तो उसकी वजह डर है। मैं गुंडा हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता है। अगर भी हार गया तो मेरी जनता के प्रति डर भी चला जाएगा, पद भी चला जाएगा। अरे सोच कर भी हाथ पैर कांपने लगता है। नॉमिनेशन को वापस ले लो भाई। उसके खिलाफ खड़े होकर मुझे काउंसलर नहीं बनना चाहता। अगर उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे दवाने के लिए कुछ रुपए देगा ताकि ग्राउंड खरीदने के लिए कुछ मदद मिल जाए। ये सोचकर खड़ा हुआ था। ये देख, 50,000 रुपए दिए। मैंने नॉमिनेशन में जो खर्चा किया उसको निकालने के बाद 40,000 का मुनाफा। अभी हमारे पास कुल मिलाकर 60,000 रुपए और हमें ग्राउंड खरीदने के लिए 2,40,000 रुपए चाहिए। उन पैसों के लिए अभी हम क्या करेंगे यार? ये अपना ही लड़का है, आज घर पर है। अरे ये कहाँ से आ गए? इधर आ। पापा इस वक्त घर पर नहीं रहता, अब अंदर बाहर आ रहा है। खाना खाने आया था पापा। इस वक्त खाना? पापा पानी भी नहीं। पानी क्या है? बड़बड़ा रहा है। वो कुछ नहीं पापा। क्या है हाथ में? क्या छिपा रहा है? एक जरूरी काम से जाना है पापा मेरे को। हाथ हटा। हाँ। दिखाता है क्या? कुछ नहीं नहीं पापा, कुछ नहीं। आप क्या देख रहे हैं? अरे क्या? ये पैसे कहाँ से आए? पापा वो ग्राउंड खरीदने के लिए पैसे नहीं थे ना, तो वो चावल वाले पैसे मैं ले जा रहा था। क्या चावल बेच दिया? पूछने ही वाला था मैं। नालायक! बहुत सारे किसान ये सोचकर आत्महत्या कर रहे हैं कि अगले साल फसल ठीक होगी या नहीं होगी। भगवान ने हम पर इतना तो रहम किया है, समझ रहा है ना तू? उसको रख कर जीने के बजाय तू ग्राउंड खरीदने जा रहा है, चोरी करता है। लगाऊंगा कान पे। तू अपनी जिंदगी में कमाने का रास्ता नहीं ढूंढेगा। मेरी आंखों के सामने मत खड़ा रहे, वरना जान से मार दूंगा तुझे।
माँ रुक जा माँ, वो ग्राउंड खरीदने के लिए पैसे कम पड़ गए थे माँ, किसी से ब्याज लेकर दे दूंगा माँ। ए, तुझे मुझे बिठाकर खिलाना चाहिए, लेकिन मैं तुझे बिठाकर खिला रही हूँ। हरामखोर, जब देखो ग्राउंड ग्राउंड करते घूमते हो। इस घर का छप्पर बदलने की औकात है तुम्हारी? ऐसी नौबत में होने के बाद भी तू ब्याज पर पैसे दिलाने की बात कर रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? इज्जत से जा, नहीं तो किसी दिन खाने में जहर मिलाकर खिला दूंगी। क्यों ये मेरी कोख से पैदा हुआ? निकम्मा कहीं का, निकल यहाँ से। माँ सुन तो। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, आपके छोटे भाई रमेश के दोस्त पादुर से हैं। ठीक है। आप ब्याज पर पैसा देते हो, ऐसा रमेश ने बताया था। आप 3 लाख रुपए देंगे तो अगले हफ्ते या महीने जो देने के लिए बोलेंगे तो हम दे देंगे भाई। उम्र तो कम है, तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? ये साल हम जिस ग्राउंड में खेले थे उस जमीन का मालिक वो किसी और को बेच दिया। भाई हमें वो ग्राउंड वापस खरीदना है, इसलिए। वो ग्राउंड नहीं तो और किसी ग्राउंड में खेल लो। तुम लोगों को नहीं पैसा भाई। नहीं दे सकता। अगर चाहिए तो अपने घर में से किसी बड़े को लेकर आओ, ठीक है ना? भाई प्लीज भाई। चुप रहे। आज ये मेरे हाथ से गए। क्या कर रहा है यार? शांत हो जा, इतना इमोशनल मत हो यार। हम जिस काम के लिए आए हैं वो होने दे। ये उन लोगों का एरिया है, कुछ नहीं कर सकते। अपने एरिया में आने दे, वहां देख लेंगे सालों को। पापा, क्या पापा, किसी जरूरी काम से सुबह सुबह टाउन गए थे क्या? क्या बात है? ये रख ले। क्या है पापा? देखो, ये किस लिए पापा? ग्राउंड खरीदने के लिए पैसे नहीं थे ना, इसलिए। इतने पैसे कहाँ से लाए पापा? घर को गिरवी रख दिया है। 3 लाख मांगा था, 2 लाख मिला। 3 लाख मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा 2 लाख ही दे सकते हैं, इसलिए। क्या पापा, आपके पास खुद का एक ही घर बचा है, उसको भी आप गिरवी रख देंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? हाँ बेटे, मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर इस घर की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी उम्र के लड़के शराब सिगरेट पीते हुए घूम रहे हैं और तुम लोग एक अच्छे काम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। ये देखकर मुझे गर्व हो रहा है। मेरा मानना है कि तुम्हारी मदद करने के लिए भगवान ने मुझे मौका दिया है। पापा, आप जैसा पापा मुझे मिला, मैंने जरूर ही कोई पुण्य काम किया होगा। मुर्गा क्या हुआ रे? मुर्गा ने क्या पापा? क्यों रे? ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ बोलकर उसका पैर तोड़वा कर बैठा दिया। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर आया हूँ, हाथ मुंह भी नहीं धोया और तुम लोग फिर आ गए। क्या पापा, उसको कैसे? ये जानकर तू क्या करेगा रे? आ गए बड़े दानी लोग, मेरे घर के सामने नजर भी आया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। जाओ यहाँ से। अरे वो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किए होंगे, चलो चलकर देखते हैं। हाँ यार, चलो ठीक है, चलो चलो चलो। अरे मुर्गा ने? अरे ए मुर्गा, तुझे कहाँ चोट लगी यार? तेरे पापा बोल रहे थे। वो सब कुछ नहीं है रे, मैं विदेश जा रहा हूँ। ये तुम लोगों को पता ना चले इसलिए उन्होंने झूठ बोला है। क्या तू फॉरेन जा रहा है? हाँ रे, जमीन खरीदने के लिए पैसों के बारे में सोच रहा था, तो मुझे पता चला कि फॉरेन काम पे जाऊंगा तो 2 महीने का पगार एडवांस में मिलेगा, तो मैंने हाँ कर दिया। क्या रे, हमें बिना बताया जाएगा? छी नहीं रे, मैं फॉरेन जा रहा हूँ। अगर इस बात का पता तुम लोगों को चल गया, मुझे फॉरेन नहीं जाने देंगे, और अगर तुम लोगों को पता चल गया तो तुम लोग नहीं जाने दोगे, इसलिए नहीं बताया यार। क्या रे, तुम लोग शांत हो गए? हाँ, तेरा बाप कितना गाली दिया तुझे, तू फौरन नहीं गया और आज उस ग्राउंड के लिए गांव छोड़कर जा रहा है यार। ये तू कैसे कर सकता है यार? अरे इसमें कोई बड़ी बात है क्या? अगर मेरे जाने से ग्राउंड बचेगा, अरे तो उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा भाई। ये ले, इसमें 20,000 रुपए हैं यार। दोस्त, मुझसे इतना ही हो सका मेरे भाई। तू फिक्र मत कर भाई, जब तू फौरन से वापस आएगा तो ग्राउंड हमारा होगा। मैं इंतजार करूंगा भाई। तू अपना ख्याल रखना। चल अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट। मैं आता हूँ भाई।
मजाक समझ रखा है क्या? उस जमीन के लिए लोग 4-5 लाख देने के लिए लाइन में खड़े हैं और अभी 20,000 कम है अगर खड़े हो। क्या मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने? देखो तुम लोग कान खोल कर सुन लो, 4 दिन का टाइम देता हूँ। तुम लोग 3 लाख रुपए लेकर आओगे तभी वो जमीन मिलेगी। जाओ पैसे लेकर आओ। बड़े आए जमीन खरीदने। क्या पापा पैसे मिले क्या? धरनी, मैंने कई जगह से मांग कर देख लिया लेकिन कहीं से नहीं मिला। जमीन पर भरोसा करके लोग पैसे देने को तैयार हैं लेकिन इंसान पर भरोसा नहीं है। पापा बाकी पैसे के लिए क्या करेंगे? ए, तुम लोग चाय की दुकान की तरफ नहीं आ रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ऐसा नहीं है भाई। भाई ग्राउंड खरीदने के लिए 20,000 कम पड़ रहे हैं तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने बहुत कोशिश करके देख लिया लेकिन पैसे इंतजाम नहीं हो पा रहे। पहले तो तुम मेरी चाय की दुकान पर आते थे और अपनी मुसीबत के बारे में बताते थे, लेकिन आज तुम्हारी मुसीबत के बारे में पता चला। नहीं भाई, हमारा क्रिकेट खेलना आपको पसंद नहीं है। उस पे अगर हम आपसे ग्राउंड के लिए पैसे मांगते तो आप डांटते, इसलिए हम आपके पास नहीं आए। तुम लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए मना किया है, ग्राउंड में खेलने को मना नहीं किया है। ये बड़े लोगों को करना चाहिए, लेकिन तुम छोटे बच्चे मिलकर ये सब कर रहे हो, बड़ी बात है। मेरे पास पैसे होते ना तो मैं खुद जमीन खरीद लेता, लेकिन मेरे पास 3,000 रुपए हैं। इन 3,000 को 30,000 बनाने का रास्ता है। क्या तुम लोग इसके लिए तैयार हो? बोलो। आप क्या बोल रहे हो भाई? करीब के मड्डेपट्टी गांव में कबड्डी का मैच चल रहा है। फर्स्ट प्राइज 30,000 रुपए है और ये 3,000 आने जाने और एंट्रेंस फीस के लिए रखते हैं। जाकर खेलते हैं, पक्का जीतेंगे, तुम्हारी मुसीबत हल हो जाएगी। बोलो तुम लोग क्या कहते हो? क्या भाई कॉमेडी क्या कर रहे हो? क्रिकेट खेलने वाले कबड्डी खेल सकते हैं क्या? अगर हम खेले तो जीत सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकता? यह नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर कोशिश करोगे तो सब मुमकिन है, हासिल कर सकते हो। जो कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, उस काम को कोई और करता है। तुम लोग पक्का कर सकते हो, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है भाई, हम लोग आते हैं। बस ये काफी है, मैं तुम लोगों को जिताता हूँ। चलो। आसमां को जमी बना, आग को नमी बना, फिर बना कहीं ये साथ। अंधेरों को दूर भगा, दुश्मनों को दूर चका, फिर बना कहीं ये साथ। आसमां को जमी बना, आग को नमी बना, फिर बना कहीं ये साथ। अंधेरों को दूर भगा, दुश्मनों को दूर चका, फिर बना कहीं ये साथ। तूफान हमसे डर जाए, मुश्किलें हट जाए, तोड़ दूं बीच में कोई आए, नई डगर बन जाए, कई सफर कट जाए, जोड़ दूं मोड़ दूं किस्मत जो मुड़ जाए, जीते हम जीत हमको भाए। आसमां को जमी बना, आग को नमी बना, फिर बना कहीं ये साथ। अंधेरों को दूर भगा, दुश्मनों को दूर चका, फिर बना कहीं ये साथ। जीत भी हार भी बार बार आएंगे, हार न मानो जब तक जीत ना मिले। जीत भी हार भी बार बार आएंगे, हार न मानो जब तक जीत ना मिले। संकट जो आएंगे वो भी टल जाएंगे, वक्त जैसा भी हो यारो हम तो बढ़ते जाएंगे। शेर है हम, वीर है हम, जीत कर ही आएंगे। आसमां को जमी बना, आग को नमी बना, फिर बना कहीं ये साथ। अंधेरों को दूर भगा, दुश्मनों को दूर चका, फिर बना कहीं ये साथ। कौन सा गांव है? पनरूटी। ठीक है, नोट कर लेता हूँ। तुम लोग जाकर तैयार हो जाओ।
नमस्ते भाई। हाँ हाँ नमस्ते। हाँ जी, सब लोग कबड्डी मैच के लिए आए हैं क्या? जी सर, हम लोग पादुर ठीक से आए है। हैं। यहाँ पर कौन सा मैच चल रहा है ये आप लोगों ने पूछता नहीं किया क्या? हाँ, कबड्डी यहाँ मैच। कबड्डी मैच ही है ना? हाँ, कबड्डी मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ अंडर 50 वेट का मैच है। तुम लोग को देखकर 60-70 किलो वाले लग रहे हो, कैसे शामिल कर सकते हैं? पढ़े लिखे हो, नोटिस नहीं देखा? सॉरी भाई, हम लोग बिना पूछे आ गए। हम लोग ठीक है, चलते हैं। फिर कभी मिलते हैं। भाई ये क्या बैट मैच करके बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कुछ नहीं रे, जो खिलाड़ी खेलने आते हैं उनका वजन चेक करते हैं। जो 50 का है उसको खेलने देते हैं, नहीं तो 50 किलो से 1 किलो भी ज्यादा हो तो उसे भगा देते हैं। इसको ही वेट मैच बोलते हैं। भाई इसी के भरोसे यहाँ आए थे, अब पैसे के लिए क्या करेंगे? ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। बेवजह तुम लोगों को यहाँ लाकर एक दिन वेस्ट कर दिया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अपने गांव चलते हैं। चलो, देखा जाएगा। भाई। हाँ बोलो। मेन रोड जाना है, बस कब आएगी? बस आने में तो अभी 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे से ज्यादा लगेगा? अच्छा, आप लोग कबड्डी खेलने आए हो? हाँ भाई। खेले बिना वापस क्यों जा रहे हो? हम लोग खेलने ही आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि 50 किलो का है। हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते, इसलिए अब हम गांव वापस जा रहे हैं। भाई वापस क्यों जा रहे हो? पास के गांव में एक और कबड्डी का मैच चल रहा है। कबड्डी का मैच? हाँ, हमारे गांव से भी एक टीम आई है। ऐसा है क्या? उसका फर्स्ट प्राइज 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? हाँ। कौन से गांव में है भाई? कल्लाकुर्ची में है। कल्लाकुर्ची? ठीक है भाई, हम चलते हैं। ठीक है। भाई क्या सोच रहे हो? चलो चलते हैं। नहीं रे, वो बहुत दूर है, अपने गांव वापस जाते हैं। 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, आप इसे दूर कह रहे हो। चलो मेरी बात सुनो, वहाँ नहीं जाते हैं। चलो ना भाई, चलो चलते हैं। ए, तुम लोगों को कह रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा है? तू चल। ए, तुम लोगों को इतने दिन से बताना चाहता था, लेकिन आज कोई रास्ता नहीं है। मैं बताता हूँ, कल्लाकुर्ची में अगर मैच खेलने जाएंगे तो हमारी लाश भी वापस आएगी। ये क्या बोल रहे? भाई आप ये क्या कह रहे हो? हाँ रे, 20 साल पहले कल्लाकुर्ची में जिमनी नाम की एक कबड्डी टीम हुआ करती थी। अभी जलीकट्टी जितना मशहूर है, उस वक्त कबड्डी भी था। उस समय कबड्डी को लोग दिल से चाहते थे। वो लोग जहां कहीं भी गए, कभी कोई मैच नहीं हारे। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसी टीम अपने लोकल टीम के साथ फाइनल मैच हार गई। एक साधारण टीम से हार गए, इसलिए शर्म के मारे जहर पीकर अपने गांव की नदी के पास आत्महत्या कर ली। इस बात से अनजान उस गांव के लोगों ने हमें उनकी मौत का जिम्मेदार समझकर हमसे बदला लेना चाहते हैं। दोनों गांवों के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी है, तो वहां हम कबड्डी खेलने जा सकते हैं क्या? अगर हम लोग वहां चले भी गए हैं तो वो लोग हमें जिंदा छोड़ेंगे क्या? भाई इतनी बड़ी बात हो गई और आपने बताया भी नहीं, बताने की जरूरत भी नहीं समझी। तुम लोग मुझे बोलने देते हो क्या? कबड्डी का नाम सुनते ही मेरा मजाक उड़ाकर चले जाते हो। तुम लोगों को मैं बांध कर कहानी सुना सकता हूं क्या? छोड़ूंगा तो पागल कर देंगे। चलो।
भाई एक मिनट। भाई हम पादुर बोलेंगे तो उनको पता चल जाएगा। अगर हम अपने गांव का नाम बिल्लूपुरम बताएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा ना भाई। हाँ यार, अच्छा आइडिया है भाई, ये अच्छा आइडिया है, ऐसा ही करते हैं। भाई ये भी अच्छा आइडिया है, ऐसा ही करते हैं। भाई चलो ना। तुम लोग जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन तुम लोगों को कुछ हो ना जाए इसलिए इस बात का डर लगा रहता है। भाई कहते हैं कि अगर हम डर जाए तो हमारी आधी शक्ति चली जाती है। चलो जो होगा देखा जाएगा। भाई ज्यादा सोचो मत भाई। हाँ चलो चलते हैं। चलो। भाई इनसे पूछे क्या? भाई कबड्डी का मैच कहाँ हो रहा है? अरे पास में, इधर से चले जाओ। चलो। ठीक है भाई। हमारे गांव में कबड्डी खेलने आ गए क्या? भाई क्या रे? अपना अगला मैच भारतीय टीम के साथ है। ओह ऐसा है क्या? जा तू पानी लेके आ। ये कबड्डी मैच अच्छी तरह से चल रहा है। अगला मैच कला टीम और ताल पकड़ी टीम के बीच है। दोनों टीम के खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। उन लोगों की टीम में बहुत ही स्फूर्ति है। इस खेल को देखने आए भाइयों बहनों। क्या लिस्ट वगैरह चेक लिया ना? हाँ ये लिस्ट बराबर है। तुमने एंट्रेंस फीस भर दी है ना? ले लीजिए, जरा चेक कीजिए। नहीं, चेक कर लो। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई। हम लोग विल्लूपुरम गांव से आए। अच्छा। हमारी टीम का नाम है धोनी कबड्डी टीम। एंट्रेंस फीस भर के हमारी टीम को रजिस्टर करने आए। टीम का सिलेक्शन हो गया है? अभी आए हैं आप लोग? हाँ भाई, इधर मैच चल रहा है, ये आज सुबह ही पता चला, तो तैयारी करके आने में थोड़ा लेट हो गए। अरे कुछ नहीं कर सकते भैया, बहुत दूर से आए हैं, देखकर कुछ कीजिए ना प्लीज। इन लोगों को बोलेंगे तो गलत समझेंगे। बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनल किए हुए टीम का नाम बताओ। हाँ, पहला है वार्निल, सेकंड भारतीयार, तीसरा है पीआरएस टीम। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है ना? वो उस पादुर गांव वाले कबड्डी का मैच खेलने आए हैं। इतने दिनों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। तूने जैसा बोला था ना, उन लोगों को मारने का यही सही मौका है। रोक दो। वो जो लोग है वो लोग है क्या? देख। हाँ हाँ हाँ, उधर ही रुक रहे हैं। वही उधर ही रुक। चल चल। रुक 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 रुक, ये कहाँ से आ गया इस वक्त? भाई आइए भाई, बहुत दिन देखे हुए हो गया। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ धन्नी, लेकिन ये क्या अचानक तू हमारे गांव में? ये आपका गांव है भाई? हाँ बाबा। हम कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे, थोड़ा लेट हो गए, इसलिए टीम में लिया नहीं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इसकी चिंता मत करो धन्नी, ये मैच को चलाने वाले हम लोग हैं। कमेटी में बात करके तुम लोगों को शामिल कराता हूँ। थैंक यू भैया। भाई लोग, मैं बताना भूल गया, इनका नाम सुमंगन भाई है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो वो वहाँ कैंटीन चलाते थे। मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। धरनी वो बात बड़ी नहीं है, चलो। चलो। शिट। भाइयों बहनों, अगला मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। माइक में अनाउंस किया है कि कल मैच है। अब अचानक आकर जाने की बात कर रहे हो? इनके पिताजी की मौत हो गई है, अभी फोन आया, इसलिए आपको बताकर जाने के लिए। ठीक है, तुम लोग जाओ। ठीक है। रुक जा, उन्होंने बुलाया और तू हमें लेकर आ गया।
तू पादुर वाला है, ये उनको पता है ना? उनको पता चलने का कोई चांस ही नहीं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा गांव विल्लुपुरा में ऐसा बोल कर रखा था, उस दिन का बोला हुआ आज काम आ रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, चलो चलो ना। ऐसा है क्या? मैं कुछ और ही सोच कर डर गया था। ठीक है चल। भाई कैसे भी बदल कर देख फिर रहा क्या हूं। हुआ? टाइम सेट नहीं हो रहा है भाई। ये लोग संगम भाई के खास पहचान वाले हैं। इनको टीम में शामिल करने के लिए बोले हैं। फिक्स किया, एक टीम बाहर चली गई। मैं क्या करूं सोचकर सर फोड़ रहा था। अच्छा हुआ आप लोग इन लोग को लेकर आ गए। जाओ एंट्रेंस फीस भरकर अपनी टीम का नाम रजिस्टर करो। बहुत थैंक्स भाई। मैं संगम भाई को बता देता हूँ, आप लोग स्कूल में जाकर ठहरो। चलो चलो ठीक। भाई क्या रे? वो लोग स्कूल में ठहरे हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो अपने लड़कों को बुला, कल आके मिल जा। भाई इस कबड्डी मैच में मुझे एक चांस दो ना खेलने का। भाई ये लुक्का छिपी का खेल नहीं है रे, कबड्डी है। कॉमेडी मत कर और उन लोगों को आने के लिए बोल। नहीं भाई मैं अच्छा खेलता हूँ। मुझे गुस्सा मत दिला, मैं बहुत गुस्से में हूँ। बोल रहा हूँ तो समझ नहीं रहा है। खेलेगा तो कुछ उखाड़ लेगा क्या? ठीक है, मैं गाँव होकर आता हूँ। तुम लोगों को अकेले छोड़कर कैसे जाऊं, सोचकर डर लग रहा है यार। भाई आप डरो मत, पहले दीदी को हॉस्पिटल ले जाकर देखो कि क्या प्रॉब्लम है। हमारा मैच कल है ना, हम देख लेंगे। संभल कर रहना, ठीक है। धरनी अच्छे हो? रहने के लिए सब ठीक है ना? हाँ अच्छा है भाई। एक जरूरी बात है, आप और कड़ी कुड़ी टीम के बीच एक मैच है। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। भाई हम लोग का मैच तो कल है ना? अरे नहीं नहीं, अचानक प्रोग्राम बदल गया। ठीक है भाई, हम लोग आते हैं। ठीक है, लेट मत करना, जल्दी आ जाना। शंकर भाई के बिना हम कैसे खेलेंगे बता यार। अरे वो दीदी की तबीयत खराब है ना, उनको बुलाना ठीक नहीं होगा। आज हम लोग मैच खुद संभाल लेते हैं, तू क्या बोलता है? हाँ ठीक है, चल ठीक है, चलते हैं। चलो 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 चलो। ये लो, तुम्हारे गांव और टीम का नाम लिखा हुआ है। टी शर्ट लेकर आया हूँ, इसे पहनकर अच्छी तरह खेल कर आओ। हमारे पास टी शर्ट नहीं है, ये आपको कैसे पता चला भाई? मुझे सब कुछ पता है, तुम लोग जल्दबाजी में आए हो। ये चाय वाले ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ऐसा क्या? ऐसा है क्या? बहुत खुशी। थैंक्स भाई। थैंक्स भाई, थैंक्स भाई। माँ हाँ मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। अच्छा ध्यान से जाना। ये अंजलि कॉलेज जा रही है? हाँ भैया। खाना खाया? खा लिया। ठीक है, संभल कर जा। ठीक है भैया। बैठ जा, चलो क्या? चल। अगला टीम धोनी कबड्डी टीम और कारीकुड़ी टीम को मैदान में उतरने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का ये पहला सुपर मैच है और बहुत जोरदार कंपटीशन होने की चांस है। जरूर आए और आके मैच देखें। अरे ये लोग ये नया क्या कर रहे हैं? चाय वाले ने तो हमको इस बारे में कुछ बताया नहीं। खेलने का जमा करे। भाई एक मिनट इधर आना। हाँ भाई। आप लोग जो कर रहे हो वो अलग है। हाँ। इसके अलावा आपकी टीम का नाम करी कुड़ी है। हाँ। आप लोग कौन हो भाई? वो कुछ नहीं है भाई, हम लोग कड़ी कुड़ी होटल में काम करते हैं। हमने आज तक कभी कबड्डी नहीं खेला है। जो आता है वो दिखाकर खेलते हैं और विन करके प्राइज के पैसे से जॉली से शराब पियेंगे। हमने ऐसा प्लान किया भाई। आपके होटल का नाम करी कुड़ी सोचा था। हाँ भाई। लेकिन आप सब शराबी निकले। आपकी वजह से इस होटल का भला हो ना हो, पर इस देश का भला हो रहा है भाई। ठीक है ठीक है। अरे वो होटल में काम करने वाले हैं यार। अच्छा, इसलिए बच्चा कुचा खाकर हम लोग को डराने आए, हट्टा खट्टा करके। चल 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 राजेश पकड़ ले। बेटा चल 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 कबड्डी कबड्डी तुझे शर्म नहीं आती? तू उसके पैर के नीचे से आ गया है? इतने लोगों ने तुझे घेर लिया तो तू उसके पैर के नीचे से आ जाएगा क्या? बता जरा। कितने होटल में खाना खाने के बाद बिना बिल दिए भागा हूँ, वही ट्रेनिंग है।
चल चल चाय पिला के ये आराम से यहाँ बनाने पीने डालने चल ले क्या कर रहे यार, क्या कर रहे? देख चल कबड्डी 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 ले भैया ले ले नोटवा ले नोटवा कबड्डी 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 दो मारो दो। अरे खेल बहुत ही रोमांचक हो गया है और एक्साइटमेंट अपनी चरम सीमा पर है। अरे रोकने का मैच इधर ही रोकने का। आप कौन हो भाई, क्या हुआ? ये सामने वाली टीम चोर है। अच्छा, ये लोग मेरे पास ही काम करते थे, मैं इनके भरोसे दुकान छोड़कर गया, ये लोग 50,000 चुरा के भाग गए। आप ये क्या बोल रहे हो? गाड़ी कोडी टीम के अचानक बाहर होने की वजह से धोनी कबड्डी टीम के जीतने की घोषणा की जाती है। हम ही जीतेंगे। कल खाने के लिए चावल की गोनी, राशन और सब्जी आ गया। सब कुछ तैयार कर दिया भाई। भाई हाँ हाँ बहुत थैंक्स भाई, खाना बहुत अच्छा था। ऐसा है क्या? बहुत खुशी हुई। भाई कोई फंक्शन है क्या, इतने लोग खाना खा रहे हैं? हम दूसरे गांव में जब मैच खेलने जाते हैं तो खाने के लिए बहुत तकलीफ उठाते हैं, कोई और तकलीफ ना उठाए इसलिए हम सारे पुराने प्लेयर मिलकर ऐसा कर रहे हैं। क्या भाई, इस जमाने में पैसे भर के होने के बावजूद भी लोग दूसरों को खाना खिलाने में कंजूसी करते हैं, लेकिन इस तरह कबड्डी प्लेयर्स मिलकर तकलीफ उठाकर खिलाड़ियों को खाना खिला रहे हैं। ये देखकर लगता है कि हमारे तमिल वालों के रगों में कबड्डी जिंदा है। हाँ बोल धरनी। भैया अभी दीदी कैसी है? हाँ बुखार थोड़ा ज्यादा है। ठीक है भैया, एक जरूरी बात, आपके जाते ही हम लोगों को एक मैच में उतार दिए। फिर क्या हुआ? जीत गए भाई। सुपर यार, मुझे तुम लोगों पर यकीन है। ठीक है, मेरे आने तक तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, मैं हॉस्पिटल जाकर आता हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है भैया। कबड्डी 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 कबड्डी। रुक जा जल्दबाजी मत कर, रुक जा, आराम से पकड़ेंगे इसको। हाँ जाने दे, आने दे। पकड़ छोड़ लगा, छोड़ दे भाई। अरे योगेश कैसा है तू? अच्छा हूँ भाई। अच्छा, पुलिस की नौकरी कैसी जा रही है? अच्छी चल रही है। अचानक इधर कैसे? कबड्डी मैच खेलने पुलिस टीम के साथ आया हूँ। ओह, तो तुमसे मिलने चला आया। अच्छा, ये मैच कब है? शाम को। चलो ठीक है, चलता हूँ। ओके मिलते हैं, चलो ठीक है। दोस्त सारे मैच ऐसे जीत जाएंगे तो इजीली फाइनल में चले जाएंगे ना। थू, तकलीफ उठाए बिना जीतने का मत सोच। किस्मत अपने हिसाब से आती है, हमारे हिसाब से नहीं। समझा क्या? रुक क्या हुआ? अरे आप इस गांव में? ये सवाल मुझे करना चाहिए। अच्छा हाँ सॉरी, आपने अपने गांव का नाम कल कुर्ची बताया था। हाँ। हम सब आपके गांव में कबड्डी खेलने आए हैं। आप लोग क्रिकेट खेलते थे ना? हम कबड्डी भी खेलते हैं। अंजलि, टाइम हो रहा है, कॉलेज का टाइम हो गया है, हम किसी और दिन मिलते हैं। ठीक है। ससुराल आ गया यार। ठीक है चलो चलते हैं, मैं आती हूँ। दोस्त अपने गांव में प्यार का इजहार नहीं कर पाया, इस गांव में आया तो प्यार का इजहार करके जाना, ठीक है? नहीं यार, मैं उसको अपने प्यार के बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों रे? मेरे प्यार का इजहार करने के बाद कोई मुसीबत खड़ी हो गई तो हम कबड्डी भी नहीं खेल पाएंगे। अभी हमारे लिए ग्राउंड जरूरी है यार। क्या यार, इसके लिए इतनी दूर आना पड़ रहा है? हाँ यार, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है। धोनी टीम को मैदान में उतरने के लिए गुजारिश किया जाता है। वो कितने देर बाथरूम में रुकेंगे? छी वो छोड़। अरे यार, अपने साथ नमिता टीम खेलने वाली है। दोस्त सभी जवान लड़कियां हैं।
सब बूढ़े लोग हैं और तुझे जवान लड़के नजर आ रही हैं। तेरी आंखों को मोतियाबिंद हो गया है क्या? क्यों बन गया बेटा बेवकूफ? क्या हुआ रे? कौन है रे? कौन है? चल पकड़ पकड़ पकड़। अबे इसका हाथ पकड़, हाथ पकड़, इसका हाथ पकड़। लगता है मृगी का अटैक आया है। देख आसपास लोहा है क्या? जल्दी लेकर आ, इसको दबाकर पकड़, अच्छी तरह से दबा ले। हाँ देखते हो, रुक रुक रुक। सर उठा, सर उठा, इसका को दबाकर पकड़, अच्छी तरह से दबा ले। दबा दबा अच्छी तरीके से दबा दबा। सर उठा। शिट, वो बीमारी उस वक्त आ गई वरना मैं 2 लोगों को मार चुका होता। हम जब भी उनको मारने की कोशिश करते हैं तो किसी न किसी तरह मिस हो जाते हैं। उन लोगों के इस गांव जाने से पहले कुछ ना कुछ करना ही होगा। देख आ गया ये। तुम लोग इतने देर कहाँ थे? कुछ नहीं यार, रास्ते में छोटी सी मुसीबत हो गई थी। ठीक है, ड्रेस दे यार। पहनो। देखिए खेल शुरू हो गया है। धोनी कबड्डी टीम मैदान में उतर चुकी है। अरे नमिता टीम बोले थे, ये लोग क्यों उतर रहे हैं? तो इसके लिए इतना डर क्यों रहा है? मैंने सब कुछ पूछताछ कर लिया। ये सब के सब नमिता के बहुत बड़े फैन हैं। तो चल चिंता मत कर, हम देख लेंगे। इन दोनों टीम के लिए ये हार या पार की लड़ाई है। बड़ा मजा आने वाला है। चल कबड्डी 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 चल कबड्डी 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 आउट। कबड्डी 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 पकड़ 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 पकड़। अरे अरे यार, 2 आउट। कबड्डी 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 चल कबड्डी 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 आराम से। अरे निकल निकल निकल। 5 6 पकड़ 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 पकड़। आराम से बच के बच के बच के बच के। टीम को 3 पॉइंट दिया जा रहा है। कबड्डी 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 वनविल टीम को एक और पॉइंट। चल आएगा 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 आराम से। वनविल टीम 13 पॉइंट के साथ मजबूत स्थिति में है। 1 पॉइंट लेने वाली धोनी टीम बहुत ही बुरे हालत में है। इस हाल में एक टीम 13 पॉइंट पार करके जीतना बहुत ही मुश्किल है। धोनी कबड्डी टीम का कैप्टन के दिमाग में चल रहा है कि तुरंत बोरिया बिस्तर लेकर गांव वापस चले जाना चाहिए।
साइड चेंज। अच्छा हुआ यार, तूने अगर नहीं जिताया होता तो वापस गांव जाना पड़ता। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। गांव जाकर वापस पैसे के लिए भटकना पड़ता। अगर हार जाते तो शंकर भाई को क्या बोलते? नहीं यार, तुम लोग जैसा बोल रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। बस ग्राउंड की चाहत ने मुझे इस तरह खेलने के लिए मजबूर किया। तुम लोग भी कल पूरे जोश के साथ खेलना यार। अब हम ये टूर्नामेंट जीत कर ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है? पक्का बिल्कुल। चलो चलता हूँ। चलो चल भाई। सब। धरनी ऐसे उदास क्यों बैठा है? हम लोगों ने तो जीता है, अगला भी जीतेंगे भाई। चल चल के खाना खाते हैं, चल। मुझे भूख नहीं लगी है यार। हम उस लड़के के गांव आए हैं। कल मिली भी पर ठीक से बात नहीं हो पाई। सोचा कि मैच खत्म होने के बाद उससे बात करूंगा, लेकिन बिना बात किए चली गई यार। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। ये सोचकर दिल उलझन में है। तू उसके लिए फील कर रहा है? हम जिस हालात में है उस हालात में ये सब जरूरी है क्या? छोड़, जिस काम के लिए आए हैं उस पर ध्यान देते हैं। उस लड़की से याद आया, उस लड़की को अच्छी तरह पता है कि हम किस गांव से आए हैं। अगर उस लड़की ने किसी को बता दिया तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे यार। फिर क्या होगा भाई? किसी ने तो सोचा ही नहीं। ठीक है, तुम लोग जाकर खाना खाओ और इस बारे में बाकी लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो कहना कि सुमंगम भाई से मिलने गया हूँ। उससे बात करके आने दो, चलो। क्या वारे, अकेले में बात करके क्या होगा? वो पादुर वाले विल्लुपुरम नाम बदल कर है, कबड्डी मैच खेलने आए हैं। आपको पता नहीं है क्या भाई? तो उसके लिए अभी क्या करना है? क्या भाई आप क्या बोल रहे हो? मुसीबत क्या है? आपको पता नहीं है? उस बात को 20 साल बीत गया है, उसको अभी भी पकड़ कर बैठे हो। उस मामले में जो भी शिकार हुए हैं उनके बीवी बच्चे सही सलामत हैं। पंचायत में भी इसका फैसला हो चुका है। तुम लोगों को पता नहीं है क्या? सुधर जाओ यार। पहले तुम लोग इस कबड्डी मैच में जीतकर अपने गाँव का नाम रोशन करो। बड़े आ गए मुसीबत लेकर। ये क्या है यार? ये उनके गांव वालों की तरह बात करके जा रहा है। हमने मुद्दे को बता दिया है, अगर अभी भी उनके साथ कुछ भी नहीं होगा तो हम ही फंसेंगे। अभी क्या करे यार? तू जो बोल रहा है वो सही है। उन लोगों को कैसे मारना है ये दूसरे तरीके से प्लान बनाते हैं। अंजलि, एक मिनट। यहाँ के लिए क्यों बैठे हो? तुमसे मिलने के लिए। क्या बात है? हम लोग पादुर से आए हैं। किसी को बताया क्या? नहीं तो। बहुत थैंक्स। अभी इस बारे में किसी को बताना मत। क्यों? वो क्या है ना, हम बोल के आए हैं कि हम पास वाले गांव में खेलने जा रहे हैं। अगर घर में पता चलेगा तो पापा डांटेंगे। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक्स, चलता हूँ। एक मिनट। आपने आनंदी से कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हो, ये सच है क्या? अभी ये सब क्यों? छोड़ो बात। कोई बात नहीं, आप बोलिए। हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। सॉरी, मेरे दिल में कोई ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे माँ और भैया जिससे कहेंगे मैं उससे ही शादी करूँगी। बेवजह अपने आप को परेशान मत करो।
अगर कोई अनजान होता तो मैं उससे नहीं कहती। मैं आपको जानती हूँ। ठीक है, टाइम हो गया, मैं निकलती हूँ। हर अश्क में तू शामिल, ऐसे देखे नैना तेरे मुझे, ये तो पागल कर दे मुझे। शबनमी होठों की हंसी आके सीधे दिल में लगी, तू ही है मेरी बंदगी, तू ही है मेरी जिंदगी। हर अदा है कातिल, हर अश्क में तू शामिल। जुल्फ में तेरी अब तो शाम मेरी हो जाए, चाहते हैं अब तो वक्त यही रुक जाए। हाथों में हाथ हो, कभी न छूटे साथ हो, कहती रहो सुनता रहूं, खत्म ये न बात हो। आंखों में तेरे सनम मेरे हम खो जाएंगे, ढूंढे कोई मुझको अगर नजर हम ना आएंगे। मोहब्बत है मुझको तुझसे, तुझसे मोहब्बत है मेरे यार। तू ही है मेरी बंदगी, तू ही है मेरी जिंदगी। हर अदा में है कातिल, हर अश्क में तू शामिल। ए, हाँ इधर आ। क्या रे? संगुआ भाई के घर जाकर आने में इतना टाइम लगता है क्या? नहीं, मैं सुमंगा भाई के घर गया ही नहीं। उनके घर जाने के रास्ते में अंजलि मिल गई तो उससे बात की। जब से उससे बात किया हूँ तब से मेरा मन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उनके घर गए बिना वापस आ गया। ऐसा उसने क्या बोला रे? उसके दिल में जो था उसने बोल दिया। उसको प्यार वार पसंद नहीं है। उसके घर में माँ और भाई जिस लड़के को पसंद करेंगे वो उससे ही शादी करेगी। ए, तूने बोला था कि तू उस लड़की को अपने प्यार के बारे में नहीं बताएगा, फिर क्यों तूने अपने प्यार के बारे में बताया उसे? अरे मैंने खुद नहीं बताया, उसने मुझे मजबूर किया। यही सही वक्त है ये सोचकर मैंने अपने बस अपनी दिल की बात बताई। तू उसे प्यार करता, उसे पता कैसे चला? अरे वो अपने गांव की आनंदी है ना, मैंने एक दिन उसे बताया था। लगता है उसने ही बता दिया होगा। लड़की के मामले में सोचना छोड़, आज के मैच में जीतकर फाइनल में जाने की सोच। अरे लड़की के बारे में क्या बात कर रहे हो? प्रैक्टिस नहीं करना है क्या? कुछ नहीं भाई, इसकी शादी होगी तो पहले लड़कियों की ये बात कर रहे थे। ये बताओ दीदी कैसी है? अच्छा, मैं इस पर विश्वास करूं? शक्ल देखो बंदर जैसी है, बेवकूफ कहीं के। दूसरे मैच का क्या हुआ रे? जीत गए भाई। बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैंने सोचा भी नहीं था। धरनी, अगला मैच किसके साथ है? लोकल पुलिस के साथ। उसे भी हमें पक्का जीतना है। पक्का जीत जाएंगे भाई। ये बात भाई क्या है?
मैं इसी गांव का हूँ, अच्छी कबड्डी खेलता हूँ, अगर जरूरत हो तो बताना। अभी फिलहाल आदमी है, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर बोलूंगा। भूलना मत भाई। ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं। चलो चलो ठीक है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भाई उसका कुछ करना पड़ेगा। बोलो भाई क्या करना है? वो कह रहा है मेरी बहन से प्यार करता है। बोलो तो काट दे भाई, मैं बता रहा हूँ। इसलिए तो तुझे बुलाया है। आज के मैच में उसे मार दे। किसी को पता नहीं चलेगा भाई, पीस पीस काट दूंगा। देखिए, धोनी कबड्डी टीम और पुलिस टीम मैदान में उतर चुकी है। आज के खेल में जो जीतेगा कल पीआरएस टीम के साथ फाइनल मैच खेलेगी। कल जो मैच होने वाली है उसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। धोनी कबड्डी टीम बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रही है। चल 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 चल, संभल के संभल के संभल के संभल के, आराम से देख के बच के आराम से पकड़ 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 पकड़। यार चल 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 आराम से। पुलिस टीम एक बोनस पॉइंट ले चुकी है। मैच का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। कबड्डी 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 कबड्डी। ये संभल कर, पकड़ 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 पकड़। बल्कि धरने अब की बात छोड़ना नहीं। चल चल चल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। संभल के आएगा आएगा, पकड़ पकड़ आराम से पकड़ 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 पकड़। कबड्डी 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 कबड्डी। तूने क्या उखाड़ लिया? चल देख के चल 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 चल, पीछे 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 पीछे, पकड़ 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 पकड़। साइड चेंज हो रहा है। पुलिस टीम जीत के करीब है। धोनी टीम 1 पॉइंट लेकर जीतने के लिए संघर्ष कर रही है। इस गंभीर मैच में धोनी कबड्डी टीम के कैप्टन कुछ सोच रहे हैं। अब वापस खेल शुरू हो गया है। धोनी कबड्डी टीम के कैप्टन राइड के लिए जा रहे हैं। देखते हैं पॉइंट दिलाते हैं कि नहीं। ये क्या कर दिया तुमने? हम लोगों को पता नहीं चलेगा? सोच रहे थे क्या? हाथ देखकर पता चल रहा है तेरी वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होने वाली है। ये बात पब्लिक को पता चलेगी ना तो हमारे गांव की इज्जत चली जाएगी। सॉरी सर। कौन टीम फाइनल में खेलेगी वो कमेटी में बात करके बताते हैं। वेट करो, कमेटी वालों को बुलाओ। कमेटी मेंबर्स इस खेल के अंतिम निर्णय को लेकर गहरी बातचीत में लगे हुए हैं। पॉइंट ज्यादा होने की वजह से पुलिस टीम के जीतने की आशंका है। पुलिस टीम ज्यादा पॉइंट होने की वजह से पुलिस टीम के जीतने की आशंका है। मैच में आप लोग हमारे गांव की टीम से लड़ने वाले हो। रेडी होकर आ जाओ। तुम्हारे पास टैलेंट हो या नहीं, लेकिन भाग्य तुम्हारा अच्छा साथ दे रहा है। लेकिन एक बात बताता हूँ, भाग्य हमेशा साथ नहीं देता है। इसलिए कल होने वाले मैच में हिम्मत और जोश के साथ खेलना है और हमें जीतना है। क्या योगेश? किसी को पता नहीं चलेगा भाई। जैसे तुमने बोला है वैसी टपकाएगा साले को। कुछ भी हो जाए, उन लोगों की मौत इसी गांव में है। काम ठीक से चल रहा है ना? हाँ भाई, सब ठीक से चल रहा है। रामस्वामी, इधर दूर कैसे? वो कुछ नहीं भाई, पादुर में मैंने एक ग्राउंड देखा था, उसकी क्या कीमत है पता चल जाएगा तो मामला निपट देते हैं। पार्टी वेट कर रही है, अच्छी पार्टी है भाई।
वो बहादुर वाले लड़कों को टाइम दिया था ना, वो टाइम कब खत्म होने वाला है? कल खत्म होने वाला भाई। क्या सोच रहे हो भाई? उन लड़कों पर भरोसा करोगे तो कैसा चलेगा भाई? जरा देखो, खत्म करते हैं। छोटे लड़के हो या बड़े, मैंने जो जबान दिया वो दिया है। 2 दिन तुझे वेट करना है तो कर, नहीं तो जा। ठीक है भाई, इसके बाद बोलने के लिए कुछ नहीं है, आप सोचकर बताना। ये लो। कितना हुआ भाई? 15 रुपए। 30 रुपए 3 चाय ना? नहीं, हमारे गांव में कबड्डी प्लेयर्स को आधे दाम में देते ये हैं। क्या बोल रहे हो भाई? कल सारे कबड्डी प्लेयर्स को गांव वाले खाना खिला रहे थे और आप आधे दाम में चाय दे रहे हो। आप लोग कबड्डी को इतना चाहते हो क्या? हाँ भाई, ये कबड्डी का खेल इस मिट्टी का खेल है। ये खेल हमारे पारंपरिक खेल है। और इतना ही नहीं, उस जमाने में जब जल कट्टी खेलने आते थे तो उससे पहले कबड्डी खेल कर जाते थे। ऐसे वीर खेल को छोड़कर लाखों लोगों की कमाई हो रही है, इसलिए दूसरे खेल को सर पर उठाकर नाच रहे हैं। कबड्डी को जानबूझकर मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये देखकर बहुत ही दुख होता है। तुम जैसे लड़कों को ये खेल खेलते देखकर दिल को तसल्ली मिलती है, इसलिए तुम लोगों को आधे कीमत देकर कबड्डी को हम प्रोत्साहित करते हैं। और इस तरह से मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, ये दिखाने का मौका भी मिल जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है इस कबड्डी को मिटने से बचाना है। हम लोग बहुत सारी चीजों को खो चुके हैं, लेकिन अभी कबड्डी बची हुई है। आप अपनी अगली पीढ़ी को कबड्डी सिखाओगे, ये मैं दिल से चाहता हूँ। क्या काशी, अचानक यहाँ कैसे? किसी को खत्म करना है भाई, इसलिए आया हूँ। ठीक है, उसकी फोटो लेकर आया है? हाँ भाई। हाँ। कौन से गांव का है? गांव बहादुर है भाई, अभी कबड्डी खेलने आया है, हमारे गांव में ही ठहरा है। ऐसा है? हाँ भाई। एडवांस लिख रहा है? हाँ, लाया हूँ। एडवांस दे दिया ना, समझो तेरा काम हो गया। ये गया। ठीक है भाई, मैं बाद में आता हूँ। हाँ, जा। ए, तुम लोग तैयार नहीं हुए क्या अभी? नहीं, टी शर्ट सुखाने में लेट हो गया। अरे आज फाइनल मैच है, ग्राउंड पर अगर टाइम पर ना पहुंचे तो चाय वाला चिल्लाएगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं पहले जाता हूं, तुम लोग जल्दी तैयार होकर आओ। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलते। गाड़ी टाइम हो गया है। ओहो, अरे यार, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? इसे क्या हो गया? अरे सेल्फ मार के देखना। क्या हुआ? वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अब देखिए स्टार्ट करके। थैंक्स। मैं चलता हूँ। ओके। ओ हेलो, इसने मुझे सब बताया है। इस जमाने में जब कोई लड़की किसी लड़के के प्यार को ठुकराती है तो ना जाने उसे कितनी तकलीफ देते हैं, और आप है कि उसकी हेल्प कर रहे हैं। आपको जरा भी गुस्सा नहीं है? छी छी, मैं क्यों गुस्सा करूंगा? बोलिए, इन्होंने अपनी इच्छा बताई है। इस जमाने में ऐसी लड़कियां होना अपने आप में अद्भुत है। ये मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे नफरत करना चाहिए, या फिर मुझसे प्यार नहीं करती इसलिए मुझे टॉर्चर करना चाहिए। हमें जो पसंद नहीं करते हैं उसकी पसंद के हिसाब से हमें चलना चाहिए। इसको ही सच्चा प्यार कहते हैं। इन्होंने जो कहा कि अपनी माँ और भाई के पसंद के लड़के से शादी करेगी, तो मेरी नज़र में इनकी इज्जत और बढ़ गई। कल तक मैं इनको पसंद करता था, लेकिन आज मैं इनकी इज्जत करता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, कबड्डी के मैच का टाइम हो गया।
आप इधर नहीं हो क्या? हाँ, मैं ही धरनी हूँ। सुमंगम भाई ने आपको लाने के लिए कहा है। लेकिन मैं अभी कबड्डी मैच खेलने जा रहा हूँ। अरे उसी के बारे में बात करने के लिए आने को बोले। ठीक है, चलते हैं। चल। तुम लोग आ गए? फाइनल मैच है, एकदम ध्यान से खेलो, समझे? अरे धरनी कहाँ है? मैं तो इधर वेट कर रहा हूँ, कहाँ है वो? उसे मैच के बारे में पता नहीं है क्या? वो तो पहले ही बोला कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, 10 मिनट में आ जाएगा, तुम लोग वेट करो, मैं अभी आता हूँ। अरे कहाँ चला गया यार? बहुत अर्जेंट काम बता के निकल गया, अब पता नहीं कहाँ चला गया। उसको विश्वास करके हम यहाँ चले आए, अब सारा जिम्मा हमारे ऊपर। रेडी हो जाओ तुम लोग, अगले 10 मिनट में मैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। क्या रे, वो अब तक नहीं आया क्या? नहीं, अभी नहीं। तुम लोग ऐसे मूर्ति की तरह बैठे इतनी लापरवाही से बोल रहे हो कि वो अभी तक नहीं आया। तुम लोगों में वो जरा ठीक ठाक खेलने वाला है, तुम लोग क्या उखाड़ लोगे? हैं? उसे जाकर ढूंढ कर लाओ। तुम लोगों को जरा भी परवाह नहीं है, जाकर उसे ढूंढ कर लाओ, नालायक। अरे कहाँ चला गया? मिला क्या? नहीं मिला। शिट, चलते हैं, देखते हैं और क्या। क्या हुआ रे? भाई सारे गली चौराहे देख लिया, कहीं नहीं मिला, बहुत ढूंढा। क्या भाई, आप इधर लेकर आए हैं? सुमंगम भाई कहाँ है? पीछे देखना, उधर। भाई आप लोग कौन हो? सुमंगम भाई कहाँ है? अरे दिखाई नहीं देता क्या? मैं ही सुमंगम हूँ। सुमंगम वो नहीं, मैं हूँ। तो गांव में सबसे पूछ कर देखो। भाई ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैं ही सुमंगम हूँ। आधार कार्ड दिखाऊं क्या? बोल देखेगा? भाई मजाक मत करो, कबड्डी मैच का टाइम हो गया, मुझे जाना है, मैच शुरू कर देंगे। क्या रे, तुम लोग आए हो? वो कहाँ है? हर जगह ढूंढ लिया भाई, पता नहीं वो पागल कहाँ चला गया है। भाई आज फाइनल मैच है, मुझे खेलना है। ये भी तेरा फाइनल मैच है, एक आदमी कम पड़ रहा था, इसलिए तेरे को बुलाया इधर। हम तेरा इंतजार कर रहे थे रे। भाई छोड़ दो भाई। भाई क्या रे? ये तो डर रहा है। अच्छा खेल शुरू करो। नहीं भाई, नहीं, अरे भाई जाना तो भाई। खेल कबड्डी खेलेगा। कमर तोड़ नहीं लगी। कबड्डी खेलेगा। कबड्डी। अरे ये कौन है? ये तो कबड्डी मैच खेलने वाला है। भाई उठ जा भाई। भैया चाय लेकर आऊं? हाँ ले आओ। कहाँ चला गया वो? मैं आप लोगों को कहाँ ढूंढा? हाँ? वो तुम्हारे साथ एक लड़का रहता है ना, क्या नाम है? वो ईंट के खाने में चाकू पड़ा है। क्या बोल रहे? क्या हुआ पता नहीं, लेकिन लगता किसी ने मारा है। चलो। जैसे एक गांव में स्कूल जरूरी है, उसी तरह एक गांव में ग्राउंड भी जरूरी है, हॉस्पिटल जरूरी है ना भाई? फिक्र मत करो यार, हम लोग है ना, उस ग्राउंड को हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। 10 दिन की मोहलत देता हूँ, 3 लाख रुपया लेकर आओ और जमीन के पेपर लेकर जाओ। मैं अपने प्यार के बारे में बताऊंगा, कोई मुसीबत आ गई तो
हम कबड्डी नहीं खेल पाएंगे, हमारे लिए भी ग्राउंड जरूरी है। आप मेरे पापा हो, मैंने बहुत पुण्य किया होगा पापा। अगर मेरे जाने से ग्राउंड बचेगा, अरे तो उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा भाई। धरनी क्या हुआ रे? किसने किया सब? कैसे हुआ रे? कौन बोल रहा? किसने मारा तुझे? पता नहीं भाई। बोल ना, बता ना। किसने मारा? कोई मौत कर चला गया यार। वो छोड़ो सर, कबड्डी मैच का क्या हुआ? कोच, धरनी की जगह पे किसी और को शामिल कर सकते हैं क्या? कैसे यार, हम दूसरे गांव से आए हैं, अब इतनी दूर से कोई कैसे आएगा? इसलिए मैंने पहले बोला था कि हम 2 लोगों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन तुम लोग कहाँ मेरी बात मानते हो? तुम लोगों ने कहाँ मेरी बात सुननी है? भाई उस दिन एक लड़का चांस मांगने आया था, उसको ले ले। जिस रोमांचक मैच का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो मैच शुरू होने वाला है। धोनी कबड्डी टीम और हमारे गांव का पीआरएस टीम मैदान में उतर चुके हैं। इस फाइनल मैच को जीतने वाले को पहला प्राइज 20,000 और दूसरे स्थान पर आने वाले को 15,000 दिया जाएगा और तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को प्राइज 10,000 दिया जाएगा। जरा संभल कर, ध्यान से खेलना, ठीक है? पीआरएस टीम के कैप्टन राइड के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कितना पॉइंट लेकर आते हैं। कल्याणपुर की टीम के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मरवाएगा क्या? इस साल भी पीआरएस टीम ही जीतने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। धोनी कबड्डी टीम को 1 पॉइंट। गुड 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 गुड। पकड़ पकड़ पकड़। धोनी कबड्डी टीम अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। पीआरएस टीम से ज्यादा पॉइंट हो चुका है। अच्छा अच्छा, चल चल चल। छोड़ना नहीं 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 छोड़। बस 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 चल 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 चल, संभल के संभल के संभल के। ये बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल 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 चल, पकड़ पकड़ पकड़। धोनी कबड्डी टीम को जीत के कगार पर लाने वाले अपने गांव का छोरा कोशिश कर रहा है। चल बेटा, ले हाँ, संभल के संभल के। ओए दोनों टीम की साइड चेंज हो रही है। अपने घर को गिरवी रखकर पैसे लाया हूं। बहुत
सफल नहीं, हमें ग्राउंड मिल गया। अब हम अपने ग्राउंड में क्रिकेट खेल सकते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम है। हम पहले हॉस्पिटल जाते हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक हो जाएगा। चल चिंता मत कर। अरे चलो। ए रुक 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 रुक। ए क्या हुआ तुझे? किसने मारा? ज्यादा चोट लगी है क्या? चल पहले इसे हॉस्पिटल ले जाने दे। आराम से, तेरे कारण ही हुआ है। संभाल कर लेके जाओ। अरे इसको इतने बुरे तरीके से मारा है। क्या हो गया तुझे? हमने उसे मारने के लिए भेजा था ना, तू उसकी फिक्र कर रहा है? क्या है रे ये? नहीं यार, मैच खत्म होने के बाद जब घर गया तो पता चला कि मेरी बहन धरनी से प्यार करती है, लेकिन मेरी बहन ने मुझे इस बात को छुपाया। तुझे पता है ना, मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। उसकी खुशी मेरे लिए मायने रखता है। आज के बाद ये सब भूल जाते हैं। तू जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तुझे ये भी पता है उस दिन इन लोगों ने मेरी जान बचाई थी। उस गांव वालों के बारे में छोड़ो, ये लड़के बहुत अच्छे हैं। तेरी बहन जिससे प्यार करती है, तू उसकी शादी उससे करवा दे। ला दे। लीजिए सर, 3 लाख रुपए हैं। भाई सुपर यार, तुम छोटे बच्चे हो, नहीं आओगे सोचा था, लेकिन तुम जवान के पक्के निकले। ये देखकर मुझे खुशी हो रही है। कोई अच्छा दिन बताओ, मैं खुद आकर रजिस्टर कराने आ जाऊंगा। कबड्डी 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 कबड्डी। क्या रे, ये क्या कमाल है? तुम लोगों ने क्रिकेट खेलने के लिए इतनी तकलीफ उठाकर इस ग्राउंड को खरीदा था, और ये क्या तुम लोग कबड्डी खेल रहे हो? हम लोग पैसों के लिए कबड्डी खेलने के लिए आपके साथ आए थे, लेकिन खेलने के बाद पता चला कि कबड्डी का खेल वीरों का खेल है। इस दुनिया में कितने लोग क्रिकेट खेलना गर्व और सम्मान समझते हैं। कल तक भी हम लोग यही समझते थे भाई, लेकिन सच में कबड्डी खेलने के बाद हमें पता चला कि कबड्डी हिंदुस्तानियों के लिए एक पहचान है। हाँ भाई, यहाँ हर एक लोग करोड़ों कमा रहे हैं, बल्कि अमीरों की लिस्ट में उनका नाम भी आता है। लेकिन कबड्डी खेलने वालों को लाख रुपए भी नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अपने देश को जिताने का लक्ष्य लेकर खेलते हैं। तुम्हारी तरह अगर हर नौजवान सोचने लगे तो हमारे देश में कबड्डी का सम्मान बढ़ जाएगा। और कहीं भी कबड्डी का खेल हो सर, हम लोग खेलने के लिए तैयार ऐसा है क्या? हाँ भाई, पास के गांव में कबड्डी का मैच चल रहा है, चलते हो क्या? ठीक है भाई। जीतेंगे ना? जीतेंगे। तो चलो। उठो जीतने वालों उठो, अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जागो। उठो जीतने वालों उठो, अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जागो। थकना नहीं है, चाहे जो भी हो। झुकना नहीं है, चाहे जो भी हो। हार नहीं मानेंगे अब हम, चाहे जो भी हो। हार नहीं मानेंगे अब हम, चाहे जो भी हो। लगे चोट हमको तो भी उसको झेलना है। गिरना है, उठना है, उठ कर चलना है। सारे बंधनों को तोड़ अब हम दिखाएंगे, एक एक करके अपने रूठों को मनाएंगे। चारों तरफ अब अपने शोर ही गूंजेंगे। उठो जीतने वालों, उठो जीतने वालों उठो। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जागो। उठो जीतने वालों उठो। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जागो। थकना नहीं है, चाहे जो भी हो। झुकना नहीं है, चाहे जो भी हो।